बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबुल फजाइल का बाप है जो, उसी की मिदहत पे चौंकते हो। आपकी इजाजत हो, बीबी आपको और इज्जत दे, सलामत रहे। जी जी क्यों साहब जी वो गाजी इज्जत दे पुत्रा ने शार होने अल्लाह बाबा आशिक और उनके बच्चों की ये नौकरी कबूल फरमाए। दूर दूर से कहाँ का मैं नाम लूँगा, दूर दूर से आए हुए अज़ादारों की हाजिरी कबूल हो। इसी में दुआ है, माफ़ कर दीजिएगा। दुआएं सारा दिन आपके लिए मांगी जाती रही, मैं भी मांगता रहता हूँ। बीबी आपको इज्जत दे, यहाँ से खाली कोई ना जाए। तो साईं जी ने अगर मेरी 4 में से मुझे सुना दिए तो फिर तय करके पढ़ने का रिवाज हम गरीबों के यहाँ है नहीं। रट्टा लगाने वाली अपने जाके लिए है नहीं बेटा। 40 साल गुजर गए, बस उन्होंने कहा जवाब जी तो भाई यहीं से ही मातमी शुरू हो गया। अबुल फजाइल का बाप है जो, उसी की मिदहत पे चौंकते हो। 1000 आमाल के जरीदे जलन की आतिश में झोंकते। जब मैं इसका काफिया किससे मांगू दुआ, बीबी आपकी बच्ची को शिफा दे। इस चौंकते और झोंकते की दाद कोई तो दे यार। हैदरी जी बाबा जान, बच्चे जी आपके, नस्लें जी आपकी, करोड़ बार शुक्रिया, सलामत रहे आप। जी बिस्मिल्लाह बेटा, जी बिस्मिल्लाह। आपकी बड़ी मेहरबानी है, वरना जिस मुश्किल टेन्योर में मैं दाखिल हो गया हूँ उसमें हम जैसों को सुनने वाले बहुत थोड़े रह गए। बुरा नहीं मानिएगा, मुझे खुद अंदाजा इस बात का। मैं मुश्किल बातें करने का आदी हो गया हूँ और जाकरी को और मेंबर को बड़ा सहल पसंदी की नजर कर दिया गया है। बीबी आपको इज्जत दें, सलामत रहें, सदाबाद रहें। मैं जो कहना चाह रहा था मैं वो कह गया। अबुल फजाइल का बाप है जो, उसी की मिदहत पे चौंकते हो। गवा रहिएगा यार भाई, मुझे 14 की कसम भाई सदाकत में खुशामद नहीं कर रहा, बस सही ने पढ़ा तो मेरा मूड बन गया। अबुल फजाइल का बाप है जो, उसी की मिदहत पे चौंकते हो। 1000 आमाल के जरीदे जलन की आतिश में झोंकते हो। कमाल कम ज़र्फ लोग हो तुम, अजब सितम है कि जिसने तुमको पला पलाया नबी दिया है, उसी के आगे ही भंग। जिसका हाथ अबू तालिब की मलकियत हो वो बंदा जरूर बोले, वो बंदा जरूर बोले जो अबू तालिब का नौकर हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 14 की कसम है कि साहब हम कोई ना बोले मेरी दाद हो गई, मैं मुतमईन हो गया भाई सदा जी बहु जी वो जी पुत्रा के शार होने। ये बुजुर्ग चेहरे सलामत रहे। जी बादशाह जावेद अंकल, जिसे अली कहना आता है वो बोले हैदरी अली वलीउल्लाह। सारे नहीं, ये नारा मिलके ये नारा मिलके विलायत हाथ ऊंचे रल के मैं नौकर इसके हलाल कमा के खिलाया रसूल को। भाईजान इसके हलाल मुर्शिद उंगली पकड़ के चलना से बदल बदल के सुनाया रसूल को। उसी के दीन पे एतराज, हालांकि दीन की पहली दावत इसी का नास। एहसान फरामोश मुसलमान, इस्लाम पे इसी का सबसे बड़ा एहसान। फिर क्यों इसी की बेटियां और बाज़ारे शाम। गुजा सैयदा ज़ैनब, गुजा बलवाए आप। पढ़ूं? अब बात तो जहाँ से शुरू हो गई है, बात तो वहीं होगी। बोझ तो नहीं आप पे? हाँ, चुने हुए लोग बैठ गए। हाँ बेटा आप मेहरबानी करेंगे, मेरा जी चाह रहा है आप हाथ खोलें और इतना खोलें कि आपका हाथ उठने के काबिल हो जाए। मेरा जी चाह रहा है। हाँ 14 की कसम है, मैं 40 बरस पढ़ चुका हूँ। न तुम्हारी चुप से मैं छोटा हो जाऊंगा, न तुम्हारी दाद से मैं बड़ा हो जाऊंगा।
मैं मुतमईन हूँ मुझे करोड़ जिंदगी भी मिले तो मैं शौकत ही बनना पसंद करूंगा। हाँ 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 हाँ, 14 की कसम है, आपकी इस्लात की कसम है। वकील मैं बेटा खुशामद नहीं कर रहा, लेकिन अमजद पता नहीं कितना सुना आपने मुझे, कतर में, पाकिस्तान में, कहां कहां ऐसे बुजुर्गों ने उठ के फिर बात कर दी। अबू तालिब से क्या पैमान था रहमान का शौकत। शाबाश शाबाश शाबाश। सही भाई, इन बुजुर्गों से लेके बाबा आशिक तक मैं मिन्नत कर रहा हूं, जो बंदा मुझे हुसैन का नौकर समझता है और खुद को भी अबू तालिब का नौकर समझता है बाबा इस्मत तक, वो बंदा जरूर बोलेगा अल्लाह दिलगीर मलंग के दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह सही साबिर मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह इस घर से वाबस्ता सभी लोगों को इज्जतें अता फरमाए। चौथे मिसरे में बाबा जान जरूर दुआ दीजिएगा, वहीं से हाथ उठा के मेरी दात का तकाजा खत्म हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ अबू तालिब से क्या पैमान था यज़दान का शौकत, वही पालो फिर उसके बाद जो चाहो वही पालो। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं माजरत के साथ मैं पढ़े लिखे लोगों का खतीब हूँ। सॉरी जिन्हें वही और वही समझ नहीं आई, जिन्हें पाला और आपका शुक्रिया। आपको इतना बोलना चाहिए जितना आपने शौकत को सुना है। मेरे सारी जाकरी सफर के हम सफर हैं, अभी भी आपको याद है। अल्लाह अकबर, अल्लाह करे ये हाथ ऊंचा रहे, खुदा करे ये मेयार कायम रहे। सलाम है आपको। अबू तालिब से क्या पैमान था यज़दान का शौकत, अबू तालिब से क्या पैमान था जावेद अंकल। 14 की कसम है, 8 घंटे मेरा सफर है, मैं 8 घंटे उसे दुआ करूंगा जिसे चौथा मिसरा समझ आया और दुआ आ गई। अबू तालिब से क्या पैमान था रहमान का शौकत, वही पालो फिर उसके बाद जो चाहो वही पालो। और ये कैसी जिम्मेदारी सौंप दी खालिक ने काफिर को, वली पालो, वसी पालो, नबी पालो, अली जीवो, वकील जीवो, शाबाश शाबाश, इंसाफ जीवो, राजस्थान में ए मेयार कायम रहे। अल्लाह अकबर, किस जन्नत में ले आए हो मुझे यार, जानी जियो, सलाम है मेरे। क्या बात है क्या बात है। नारा नहीं लवाया, हकीम का कोई फेल हिकमत तो खाली नहीं होता, लेकिन शहर पढ़ता था। अच्छा शहर दाद है, शहर का पढ़ता दाद और तुसा देनी है। जो नारा लगाएगा दिल की मुराद पाएगा, अपने दुश्मन को देर पाएगा। इतनी दुआवा देकर जो नारा न मारे तो फिर हो जिदे कोल मकान नहीं मौला नु मकान दे, आमीन जिदे कोल रिज़्क नहीं आमीन आमीन औलाद नहीं मौला आमीन। मालिक हर मातमी की औलाद आप झोली आबाद, को बोसा देगा। आमीन। ओदा गीत गाइए पूरी ताकत से, कुल्ले ईमान नारा। हम वेरे ठीक खड़े हैं, हम वेरे स्टो के चलिए। हाँ भाई, कितने जवान बच्चे बैठे हुए हो, ये इन बुजुर्गों की जी बात। क्या जावेद अंकल क्या बात है, क्या बात है। फिर जब आपकी क्या ये पूरी मजलिस का हासिल है। बीबी आपको चले फिर आए मजलिस अगली जाने हुसैन जाने, घर है मेरा, खुशामद करने वाले की नस्ल पे लानत है। जितना टेन्योर मेरी जाकरी का है उतना ही मेरा इस घर का है। इसी घर का नमक खा खा के मैं जवान और बूढ़ा हो गया। 14 की इज्जत की कसम मैं खुशामद नहीं कर रहा, साईं ने कह दिया तो फिर मैं भी 4 मिसरे और पढ़ रहा हूँ और मिंबर पे कह रहा हूँ। उस बंदे को मैंने सुना नहीं आती जो चुप कर गया। इमामुल अंबिया पाले, वलीउल औलिया पाले। शाबाश। क्या करेगा तू इस हाथ का, क्या करेगा तू इस हाथ का जो लेकर हुसैन में ना उठा। हाँ ये इसमें यार भी सुनना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हम जब तेरे मेरे दरमियान सरकार अबू तालिब जामिन पै गए, ये गल सुनी होवे ते दाद ना दई, न सुनी होवे ते इत्थे आ जा, तेन गाजी दा वास्ता। ये गल सुनी होवे ते दाद ना दई, न सुनी होवे ते फिर बोली मेरे नाल। इमामुल अंबिया पाले, वलीउल औलिया पाले। सखी इमरान का मनसब सयादत की कयादत है। जहाँ मौलवी से गए शौकत कह रहा है, वो जिस
इसका अपना चेहरा देखना ही बंदगी ठहरा, अबू तालिब का चेहरा देखना उसकी इबादत। अल्लाह अकबर। किस जन्नत में ले आयो बाबा जान मुझे। अली इमरान भिरा जीते रहो यार। हसन अकबर सलामत रहे मेरे बच्चे। अल्लाह अकबर। यार चिट्ठियां डालियां मुश्तरियां ते हाथ ऊंचे हो यार, सलाम ही न मेरे। अली हक हक नाना, जो अली को हक मानता है वो हाथ उठाए, हक न रखना। कहते अंदर अली बोले हाय अली। आत्मी जीवो, आपके क्या कहने, आपके सुनने के यकीन मियां क्या कहने। इन सरदारों को सलाम है मेरा। भाईजान जी वो राजी इस तरह चलो आओ और आगे चलते, तुम्हारी कसम और आगे चलते। आज सुनता, आज मूड में आए हूँ। अबू तालिब भी सुनता, रात तक तो बोलता मैं पढ़ता जाऊँ। टीवी पे मीडिया पे दो मोतबर नाम आमने सामने बैठे थे। बड़ा मोतबर नाम है मीडिया की दुनिया का जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत साहब। वो कुर्सी पे तशरीफ फरमा थे, सामने वाली चेयर पे सरकार अलामा मुफ्ती हनीफ कुरैशी, अहले सुन्नत भाइयों का बड़ा मोतबर नाम है। दोनों आमने सामने बैठे थे। आमिर लियाकत ने सवाल किया है, मुफ्ती हनीफ ने जवाब दिया है। एक लफ्ज भी अपनी तरफ से कहूँ तो खाइन शुमार हो जाऊँ। डॉक्टर आमिर लियाकत ने किया है ये सवाल। डॉक्टर ना 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 ना, सर नहीं हिलाना मेरा चांद, जुबान हिलानी है, हाथ हिलाना है। डॉक्टर आमिर लियाकत ने किया है ये सवाल, मोहसिन खत्म रसूल पर कुफ्र की क्यों छाप है। मुस्कुराकर उनसे बोले मोहतरम मुफ्ती हनीफ, बस वजह ये है अबू तालिब अली का हाथ नहीं उठता, उसकी मजबूरी है, बाकी वाला है दरी। और माशर तक याद रहेगी मुझे ये बात। सलाम तो उन आखिरी लोगों को है ना यार, जिस तरह से वो हाथ उठे हैं दरवाजे वाले। जी बाबा, जी बाबा, जी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेहरबानी, लखवारी पढ़ो। कैसे मिला ले फिर हम उनको अली से, कैसे मिला ले फिर हम उनको अली से। कहाँ जंग से फर्रार, कहाँ हैदर कररार। थोड़े इलाके से काफी बंदे मेरे शाम में बैठे। मैं हर मेंबर से गल करता, मेरी कोई औकात नहीं। इस नारे की वजह से करबला और शाम बीवी मैंने दिखाई है। जेड़ा बंदा बोल सी ना, मैंने आले मोहम्मद का बहुत बड़ा यकीन रखी। आले मोहम्मद की कसम है और 14 की ज़ियारत कर स्वाड़ियां मामा सोन सरकारे अब्बास दे अलम कुल मंगी अली दे नाम होता है। दमस्त कर अंदर थोड़ा म्यारी दमस्त कर अंदर, जरा गलत के बोलो, जरा झूम के बोलो, जरा मिल के बोलो। मनकर की तबाही मुझे माने सिखाया, गुड्डी में मिलाया, अंजीर पुकारे, ज़बूर पुकारे, काबे का काबा, काबे का नगीना, हज़रत नवाज़र, जबरील का दीना, लारा का सवार, दोनों हाथ बुलंद, गुल्ले ईमान, आएगा सुभान, जो नारा लगाएगा वो करबला जाएगा, जो नारा लगाएगा वो शाम जाएगा। आपके सीने में जितनी तरह बगल बना की, जितनी तरह बचाव की, इतनी ताकत से, इतने जोर से अपनी माँ की शराब की कोई देखे बोलो, या सारा दारू हुसैन, या सारा दारू हुसैन, या सारा दारू हुसैन, या सारा दारू हुसैन, पूरी ताकत से बोलो, पूरे जोर से बोलो, पूरे जोर से बोलो, बोलो बोलो बोलो, अली अली का नाम धरो। जी बिस्मिल्लाह। अच्छा
समझा ही नहीं तालिब के बाबा का हदफ। शाबाश शाबाश शाबाश। सलाम है बुजुर्गन, सलाम है बुजुर्गन। जी भाईजान, अल्लाह करे ये हाथ ऊंचा रहे, अल्लाह करे। हाँ, किस किस क्लास के लोग बैठे हुए हैं आपके साथ और किस मेयार की दाद आ रही है? मुर्शिद, तूने पाया ही नहीं तालिब के बाबा का हदफ। एक लफ्ज आपने कतर में बहुत ज्यादा सुना होगा, पाकिस्तान में बहुत थोड़ा पढ़ा जाता है। अरबी जुबान से एक काफिया मुस्तार लिए मैंने। कफ कफ कहते हैं हथेली को, मामूर कहते हैं किसी काम पे लगे हुए को। बेटा आपके लिए मैंने दोनों लफ्ज समझाए हैं। मैं इसी अंदर से घबराए हुए थे कि कहीं आप मुझे दाद ना दें, ये लफ्ज आपको समझ ना आए, इसलिए मुझे उनकी मानी बताने पड़ गए। हाँ, तूने पाया ही नहीं तालिब के बाबा का हदफ, उसने पाया रिस्क की तकसीम पर मामूर कफ। तेरी अपनी मर्जी है यार, और थोड़ा सा तो शीरो कोशिश करो, 30-35 साल के पहले वाले हालात हो जाए। थोड़ा सा तो कोशिश करो, बगैर वाकफियत के दांत शुरू हो जाए। थोड़ी सी तो कोशिश करो यार, जिक्र से वाकफियत डालो, जाकिर से वाकफियत खत्म कर दो। मौला का वास्ता थोड़ी कोशिश करो, वो दौर वापस ले आओ जिस दौर में किबला कमर साहब पढ़ते थे, जिसमें मलिक अली जाफर साहब पढ़ते थे, जिसमें खातिम आसमी साहब पढ़ करते थे। वो दौर कुरान का वास्ता वापस ले आओ। तूने समझा ही नहीं तालिब के बाबा। मायूस हो जाएगी अगली नस्ल अगर तुम अच्छी बात पे नहीं बोलोगे, मिंबर से अच्छी बातें करने वाले लोग चले जाएंगे। तूने समझा ही नहीं तालिब के बाबा का हदफ, उसने पाया रिस्क की तकसीम पे मामूर कफ। मौलवी से कह दे शिया कौम का सबसे छोटा नौकर शारे में अपने घर में खड़े होकर ऐलान कर रहा है, दो जहां में सिर्फ ये इमरान का एजाज है, एक जानू पर मदीना, एक जानू पर नजफ। सदके सलाम है बुजुर्गों। जी जी, मौला आपकी बच्ची को शिफा दे। मिलके 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 सुनो। हाँ सदा कहता बच्चे, थोड़ा सा मुझे देख, थोड़ा सा ऐसे। मुझे पता मैं मुश्किल पड़ रहा हूँ, सॉरी है बाबा जान। मैं इनसे तो सारी जिंदगी पढ़ी है इशारे में, खुशामद करूं तो मालिक कबूल ना फरमाए। अजीब सा मेयार बना हुआ है। इतनी मुश्किल बातों पे इतनी बड़ी बड़ी दाद देने वालों, बीबी तुम्हें इज्जत है। अल्लाह करे ये मेरे बच्चे सलामत है। थोड़ा सा और आगे चले। उलझा ही रहा है जो रिसालत के वली से। तेरी बड़ी मेहरबानी, ये रख दीजिए, तेरी बड़ी मेहरबानी मुझे दे, किसी नहीं दे, ये रूठना भी नहीं। उलझा ही रहा है जो रिसालत के वली से, उलझा ही रहा है शान एक डर जाकरी रहा हमेशा। जाकिर मुझे घबराहट रही है भी आज दाद न मिली तो अगले साल की दावत नहीं मिली। इमाम हुसैन की कसम में उस डर तो बाहर निकल गया। जितनी देर मैं जिंदा रहना है, मैं इतने पढ़ती ही रहना, वो खौफ मैनू है ही नहीं। भावें रुस जाओ सारे सारे, अंकल जब तू इजाजत चाहिए उन्होंने तो मैं ले लेनी है, तो मैं तुर पैना उस बंदे जिस सिर हलाया। हाँ, मैं कह रहा हूँ उलझा ही रहा है तो रिसालत के वली से, उस शख्स की किस्मत में सवेरा नहीं आया। सरवर ने बताया है कि इमरान के घर में रातें कई आई हैं, अंधेरा नहीं। हाय हाय, ओ सदके अल्लाह अकबर, भाईजान ये सरदार चेहरे सलामत रहे और नस्लें आबाद रहे हो तुम्हारी। नौकरी करूंगा। उलझा ही रहा है जो रिसालत के वली से, उस शख्स की किस्मत में सवेरा नहीं आया। अंकल जी जियो, सरवर ने बताया है कि इमरान के घर में रातें कई आई हैं। बाबा जान, अगर आप वादा करें मैं इससे ऊपर बढ़ दूं,
आज मेरे साथ प्रॉमिस करें कि शौकत हम बोलेंगे। ये मिसरे कह के मैं अंदर से घबराया हुआ हूँ कि किसको सुनाऊंगा, मुझे कौन दाद देगा। चलो माहौल बन गया। जब से मिसरे कहे ना, दुनिया के किसी मिंबर पे पड़े नहीं, इसी खौफ से कि बंदे बोलेंगे नहीं। आइए आइए, बिस्मिल्लाह। मक्तल की दुनिया का मोतबर नाम जनाब अली रजा मलिक, मौला और इज्जत अता फरमाए। है इजाजत? 10-12 मिनट और आपके चाहिए। चले, उनका आने मेरा जाना है, लेकिन मुझे एक मनकबत बिल्कुल नहीं सुनानी है आपको। कम अकल, कोर चश्म, नजर पस्त खामियां। क्या अटक के मजमे में, शिनबाग के मजमे में, गखर के मजमे में, बातर के मजमे में, शारे के मजमे में, टेक्सले और पिंडी के मजमे में भी इन लफ्जों के मानी लिखूं, फतेह जंग के मजमे में ब्लैक बोर्ड ले हूं। मैंने कहा है कम अकल, कोर चश्म। सिट डाउन प्लीज माय सन, प्लीज प्लीज। उधर दूर से आ जा, मैं उसे आ जा। हाँ, कम अकल, कोर चश्म, नजर पस्त खामियां, मत ढूंढ मोशनी ने रिसालत की जात में। आहा आहा, अली जी, किसी ने उठ के 4 में सरकार अबू तालिब पे पढ़ दिए, तो मैं फिर उसी मौजू पे शुरू हो गया। हाँ, अल्लाह अकबर। सदाकत तेरी दात है, क्या कहने इस मजमे ने, क्या कहने। कम अकल, कोर चश्म, नजर पस्त खामियां। कम अकल, कोर चश्म, पता नहीं किस किस इंडियन शायर को आपने सुना हुआ इस मौजू पे। और अमजद जी, उन्वान देखिएगा और अंदाज देखिएगा। मत ढूंढ मोहसिनी ने रिसालत की जात में, लम्हात को खदीजा और इमरान निकाल दे, फिर देख कुछ रहा भी है इस्लामिया। बिस्मिल्लाह कर, मैं बिस्मिल्लाह कर, मैं बिस्मिल्लाह कर। मौला जिंदगी होने जी, तामील होंगी, तामील होंगी, तामील होंगी। अल्लाह अकबर। कम अकल, कोर चश्म। मैं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वाह, जिसकी आगोश मोहब्बत में पली पैगंबरी, और दफन कर दी जिसने इस्तबदाद की घारत करी। तराशी, बुत परस्ती, बुत नवाजी, बुतगरी, जिसने बख्शी है तुझे तौकीर इरफान, याद कर ऐ बनी आदम अबू तालिब के है। तो आपके लिए मुश्किल, लेकिन 20-22 सेकंड आपको खड़ा होना पड़ेगा। हाँ, अब आपने और छेड़खानी कर दी, आपने अंदाजे नहीं किया। अभी पीछे जाकिर भी आ गया, मैं भी पढ़ चुका, और अब आपने मुझे जी जी बाबा। आमीन आमीन।
खड़े होकर मुबाहला करें। मुबाहला, मुबाहला कोई लफ्ज़ नहीं। मुफाअला, मुज़ारबा, मुकातला, मुशाअरा, मुबालता, मुबाहला। अलम तले खड़े होकर मुबाहला करें, मैं हाजिर। मुनाजरा करें, मैं हाजिर। ढेर किताबों का मेरी गाड़ी में पड़ा हुआ है, अभी मिंबर पे मंगवाऊं। वुजू कर, बारगाह मस्जिद आ, मैं भी वुजू करता हूँ, मैं तो खड़े वुजू में हूँ। कुरान सर पे रख, तू भी, मैं भी रखता हूँ। मेरे सवाल का जवाब दे दे, मैं मिंबर पे ऐलान कर रहा हूँ, मैं मजहब छोड़ दूंगा। तूने अली के बाप को सारी जिंदगी नकल कुफ्र नबाशत काफिर कहा। शौकत कह रहा है वो अक्ल कुल का खालिक। एक लफ्ज है अलमास। अलमास के क्या माना बेटा? हीरा। बच्चों ने बताया था तो मुझे खुशी होती, बुजुर्गों ने बताया ना फिर। हाँ, वो अक्ल कुल का खालिक, बादशाह, गालिब, कवि, कादिर। या मौलवी अपने किसी अल्लाह में अपने किसी आखिरी आदमी से पूछ के बता शौकत को, वो अक्ल कुल का खालिक, बादशाह, गालिब, कवि, कादिर भला क्यों कंकरों के ढेर में अलमास रखता है? या तो ये इशारा नहीं, या फिर तो वाकई था गया है, वरना इशारे में तो अच्छी बात सुनने का रिवाज है यार। हाँ हाँ, इन हाथों को उठना चाहिए था। जी बाबा, अल्लाह अकबर। खुर्शीद सलामी ने मेरे अंकल पुत्रों ने सारा वालों ने, अल्लाह अकबर। जी जी बादशाह, बड़ी मेहरबानी भाईजान, बड़ी मेहरबानी। मजबूरी बताओ, नहीं मैं आम आदमी की बात थोड़ी कर रहा हूँ। मेरे मोहतरम, सारी जिंदगी सुना है आपने मुझे ढूंढ के, मैं खालिक की बात कर रहा हूँ। जी मुझे शेर पढ़ने का मेरा बच्चा, फिर पढ़ना, बैठ जा। वो अकले कुल का खालिक, बादशाह, गालिब, कवि, कादिर। मेरे बात पढ़ लेना ना, मुझे 4 विषय पढ़ने को बैठ जाओ। वो अकले कुल का खालिक, बादशाह, गालिब, कवि, कादिर भला क्यों कंकरों के ढेर में मुद्दतों बाद कह रहा हूँ, हर दुश्मन अली की अर्थी को आग लगाने लगा हूँ, हर दुश्मन अली की अर्थी को आग लगाने लगा हूँ। वो अकले कुल का खालिक, बादशाह, गालिब, कवि, कादिर भला क्यों कंकरों के ढेर में अलमास रखता है? इंसान बन, तुझे शर्म नहीं आती? जहाँ काफिर अमानत मुस्तफा के पास रखते थे, वहाँ खालिक अमानत काफिरों के पास। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी भाई, जी बेटा। जी बाबा, जहाँ काफिर अमानत मुस्तफा के पास रखते थे, वहाँ खालिक अमानत काफिरों के। 8-9 मिनट मेरे पास बच गए। है कलेजा किसी ने? है किसी में अबू तालिब सुनने की हिम्मत? मसाइब के हवाले से बादशाह नाम मौजूद है, वो पढ़ता रहेगा। है किसी में ताकत? नबी जरदार हैं लेकिन नबी का जर अबू तालिब था। उनके दला न करे को बंदा मुझे खैर कर देना, वो जुल्म छोड़ा है, तो इस विषय पे नहीं बोला ना, जुल्म ही किया उसने मुझ पर। अल्लाह अकबर। आपके क्या कहने, तेरे सुनने से क्या कहने? बिल्कुल मेरी घड़ी पे नजर है, मुझे पता है मुझे कितना पढ़ना है। मेरे पास 9 मिनट रह गए, मैं उसमें हतमन छोड़ दूंगा। मैंने कहा नबी जरदार हैं लेकिन नबी का जर अबू तालिब। एक बंदा अली रज़ा खोखर साहब से लेके आखिरी बुजुर्ग तक, बाबा जान तक, एक बंदा इतने बड़े पंडाल में अमजद, जहाँ 20 लोग वो बैठे हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी सुनी शौकत से, उनमें कह रहा हूँ एक बंदा इस काफिले में बोले मैं तब भी राजी, नबी जरदार है लेकिन नबी का जर अबू तालिब। लगे है सुबह में शर तक विलायत गर अबू तालिब। है कोई जो विलायत घर की दाद दे दे? जी 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 जी, सदके सदके करोड़ वाली शुक्रिया। अल्लाह करे तेरा हाथ ऊंचा रहे,
इस कौम को सलामत रखे। अल्लाह करे मेरे बच्चों को अच्छी उर्दू सुनना आ जाए। अल्लाह करे मुश्किल बातों में बोलने का, हाँ ये जो रिवाज आप डाल गए हैं ना लोगों में, अल्लाह आपको इज्जत दे, अगली नस्ल में मुंतकिल हो जाए। सर जी नबी जरदार हैं लेकिन नबी का जर अबू तालिब, लगे हैं सुबह में शर तक, विलायत कर अबू तालिब, विलायत कर अबू तालिब। किसी को कै आ जाए, किसी को उल्टी आ जाए, किसी को बुखार हो जाए, किसी को कोरोना हो जाए, किसी को डेंगू हो जाए, किसी को मतली होने लगे, किसी की तबीयत घबरा जाए, आज के बाद मुझ गरीब को न सुने। मैं 40 साल के मुताले के बाद ऐलान कर रहा हूँ, जमाना पल रहा है मुस्तफा के रिस्क पर, लेकिन जहां परवर नबी ठहरे नबी परवर अब। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। किस जन्नत में यार अब्दादार मुझे खड़ा कर दिया हो तुमने। है तो ये इशारा रोज वाली बात है, पर कमाल हो गया जी। करोड़ शौकत कुर्बान कर दूं इस मयार पे, इन मुर्शिदों के इस बोलने पे। भाईजान बड़ी मेहरबानी, मैं आपके हाथ का इंतजार कर रहा था, ये मेरे लिए कीमत है। हाँ जितना आपने मुझे सुना है आपको बोलना चाहिए। नबी जरदार है लेकिन नबी का जर अबू तालिब, लगे हैं सुबह में शर तक। आ जाओ बिस्मिल्लाह, आ जाओ आगे आ जाओ, बड़ी जगह कोई मसला नहीं, बड़ी बड़ी जगह आओ बिस्मिल्लाह। नबी जरदार है लेकिन बिस्मिल्लाह कबूल करिए जी। आखिरी 3-4 शेर मौला तो इस तरह दे। नबी जर जी, अच्छा जी हाजिर, तामील होगी, नौकरी होगी। नबी जरदार है लेकिन नबी का जर अबू तालिब, लगे है सुबह में शर तक, विलायत कर अबू तालिब। जमाना पल रहा है मुस्तफा के रिस्क पर, लेकिन जहां परवर नबी ठहरे नबी परवर, जहां परवर नबी ठहरे नबी परवर अबू तालिब। हो सकता है मैं भी बाहर निकलूं जाता और फतवा आ जाए, आदत पड़ गई मुझे फतवों की। वो एक जमाना था बैठते थे लोग, डिस्कस होती थी, फिर फतवा लिखा जाता था, फिर वो छपता था, फिर वो पढ़ता था। अब माशाल्लाह अली साहब सोशल मीडिया ने ऐसा कर्म कर दिया, अभी मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ, काजी मुझे कहता है मुझे फतवा आ गया जी, मैं फतवे का वेट करूंगा, तू शेर सुन बेटा, यहीं कहीं बैठ, तेरी बड़ी मेहरबानी बाबा, यहीं कहीं बैठो, मेरा शेर ना दया हो जाए। नबी का जर अबू तालिब, विलायत कर अबू तालिब, नबी परवर अबू तालिब। जा मैं शिया सुन्नी किताबों का मुताला करके शौकत रज़ा शौकत मिंबर पे ऐलान कर रहा हूँ, सरे महशर खुदा इमरान से हतमन ये कह देगा, सरे महशर खुदा इमरान से हतमन ये कह देगा, तेरे दिल में जो आए फैसला वो कर। आए हाय हाय, आए हाय हाय जी, अल्लाह करे ये बिस्मिल्लाह कहने वाली जुबान सलामत रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चले मैं आपके हुक्म की तामील के लिए 4 मिनट बचा रहा हूँ। सरे महशर खुदा इमरान से हतमन ये कह देगा, तेरे दिल में जो आए फैसला वो कर अबू तालिब। यार अब सरदार एक बेआसरा से क्यों नहीं लड़ते? तूने जो कहा है मोहम्मद गरीब है, मोहम्मद मस्कीन है, मोहम्मद यतीम है, न चांदी है न सोना है न सोने का बिछौना है, जब मोहम्मद गरीब है तो किसी चौधरी के बच्चे से बात करके देख, तुझे पता चल जाए मोहम्मद उनके खुदाओं को बुरा मोहम्मद उनके खुदाओं को बुरा कह रहा है। शौकत पूछ रहा है अरब सरदार एक बेआसरा से क्यों नहीं लड़ते? खुदा से डर समझ है कुल अरब का डर। शाबाश शाबाश शाबाश। मुझे सदाकत का हुक्म पूरा करने के लिए टाइम बचाना पड़ गया है, बस आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ। और ये शेर, ये कलाम भी मैंने जिंदगी में पहली बार पढ़ा, 5 शेर में पढ़ गया।
9 शेर मैंने छोड़ दिए, ये आखिरी शेर। अगर मैं शारे में न पढ़ूं तो मैं मुजरिम बन जाऊंगा अपना। अगर शारे के पंडाल में कोई बुजुर्ग न बोला तो वो भी अपना मुजरिम बन जाएगा। जवानों से कोई बात नहीं है, जवान कोई बोले न बोले, शायद जवानों को मेरा काफिया समझ ही ना आए, बात ही ना समझ आए। कोई बुजुर्ग शारे के पंडाल में आया हुआ, अटक का, पिंडी खेप का, फतेह जंग का, खौड़ का, बातर का, शारे का, अगर कोई बुजुर्ग न बोला पिंडी का तो मैं समझता हूँ वो अपना मुजरिम हो जाएगा। मैं अगर न पढ़ूं तो मैं अपना। बाबा जान प्लीज मेहरबानी करें, तशरीफ रखें। डर अबू तालिब, घर अबू तालिब, सर अबू तालिब, दर अबू तालिब, इस अरफा शान से बाबा जान मैं शेर छोड़ के जा रहा हूँ आपके लिए। कल परसों मुझे फिर इसकी डाल दीजिएगा फोन पे। इस अरफा शान और शौकत से कभी शायद पढ़ा जाए। इस अरफा शान और शौकत से कभी शायद पढ़ा जाए कि हैं जिस आबरू से पड़ गए कंबर। जिन्हें समझ आई हो, हाँ, माफी हो लोगों से जिन्हें पता नहीं लगा। जी जी आपको बोलना भी चाहिए था, हाँ आपको बनता था जी। इस अरफा शान और शौकत से सलाम है आपको। इस अरफा शान और शौकत से कभी शायद पढ़ा जाए, पढ़ गए कंबर अबू हाँ माला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। सोई हुई थी शाम के जिंदान, सिर्फ तामीर हुक्म। जो टाइम मुझे अली इमरान साहब ने फरमाया उसमें 3.25 मिनट रह गए, इसी में ही मैं छोड़ दूंगा। शेर मैंने इसलिए छोड़ दिए, मैं पहले फजाइल पे छोड़ा था। सदाकत भाई ने कहा मैं बड़े भाइयों जितना एहतराम करता हूँ। तुम बिल्कुल ठीक पे आखते हो, थोड़ियां धियां दे परदे होवन तो कदे कोई तकलीफ ना हो। बहुत सोना रो पे हो, मेरी मजबूरी है, पहाड़ सख्त सुनता नहीं। मैंने डरे भी बंदे मेरे ना लड़ना पैन, बंदे महसूस ना कर जान। ऐ जिक्र मजलूम है मेरे सिर से 40 साल मैं कोई मेरे से बगैर वजूद नहीं पड़ी। मैंने 40 साल के मुतालिक की कसम में शाम गरीबा से लेके कब्र की रात तक ना अली की बेटी सोई है ना हुसैन। बहुत ही अमीर है बंदा जिसे जुबान है जो है नहीं आ सकता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जी इसी का नाम है मजलिस। एक बार मेरा पुत्र हुक्मा ना करें हाय करो, हाँ जिसे हाय कहना आती है एक बार हाथ भी मारे, एक बार ही हाय करे आइए गाजी दवास। मैं अपने टाइम में हथमा छोड़ देनी जी, मैं आप ही मानिया सदके मातमी इमाम हुसैन दे पुत्रों की कसम ही तेरे तो बर्दाश्त ही नहीं होना, बंदे सुनना ही नहीं। चला फिर जे तेरा दिल बेटा वहीं कहीं बैठ जा, मैं मसाइल पढ़ाऊं, तेरी बड़ी मेहरबानी। चला जे तेरा दिल है तो फिर मैं इसको ते पढ़ूंगा। इमाम हुसैन की कसम है मेरा दिल नहीं सी, मेरा ज़हन नहीं सी, जे हुन है की तो फिर एक जुमला सुन ले। हुक्म है शरीयत का, जब भी तुम्हें कोई यतीम नजर आए उसके सर पे हाथ रखो। 1600 मील के सफर में कम से कम 2500 लोगों ने हुसैन की बेटी के बंदा बात हो रहा है जरूर मातम नहीं आता। मेरे बाप मेरा तो बड़े बंदे पढ़ना है मसाइब के हवाले जी जी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हाँ हुक्म तो तेरा पूरा ना हो गया, राजी रही। अल्लाह अकबर, कम से कम 2500 अफराद ने हुसैन की बेटी के सर पे हाथ रखा है। मिंबर पे बाबा इसमत वाले तो माफी पे मंगना जिथे जिथे सैयदादे बैठे हो, मैं करीब का पुत्र समझ के माफ करे ते बंदा हर हाल चली दियां धियां तो माफी मंगे कि ओदे कोल हाथ होवे ते सीने ते ना होवे, जुबान होवे तो ओदे मुंह चो है ना। इतने फर्क क्या है? आम आदमी यतीम के सर पे हाथ रखता है, यतीम जमीन पे बैठ जाता है। हुसैन की बेटी के सर पे हाथ रखते थे, जैसे जैसे हाथ उठता आता था बच्ची उठती आती थी। जैसे जैसे नहीं आता तुझे मातम तो बहुत अमीर है। जैसे जी जी अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, और धाड़े मार मार के रोने वाला और मुंह पे मातम करने वाला जी जी सदा जी गाजी दो वास्ते छड़ दे। हाँ
बीबी नु शिमर ता मारदा है नेज़े ते मेरे मौला नु तकलीफ हो। चलो वक्त सज्जाद ने कैसे वो गुजारा होगा, नाम ज़ैनब का जो लोगों ने पुकारा होगा, नौ के नेज़ा पे बहाने लगे आंसू मौला, फिर सकीना को किसी शख्स ने आओ फिर जे निकाल की थी तो फिर पढ़ो किताबा अपने मुंदर मदानी कहता है मैं सज्जाद के पास गया और मैंने मौला से पूछा मौला मैंने सुना है मेरी छोटी शहजादी बहुत रोई है, फरमाया हाँ मेरी बहन बहुत रोई है। उसने कहा मारते थे तो मैं मारते तो न रोती, मारने के बाद एक बात करते थे जिसने मेरी बहन को अंदर से जख्मी कर दिया। मौला क्या कहते थे? फरमाया 1600 मील के सफर